नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले G20 समिट खत्म हुआ। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। फर्स्टली एयू, जिसके 55 कंट्रीज मेंबर्स हैं, इसको G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये इंडिया का ट्रम्प कार्ड था। इस डिसीजन ने G20 का रुख ही बदल दिया। इसके बाद सेकेंड सेशन में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया। पूरे एयू का वजन इंडिया के पीछे था। नो डाउट लैंग्वेज में थोड़े बहुत बदलाव किए गए, लेकिन एयू के सपोर्ट के कारण ना तो यूरोप और ना चाइना इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट गया। चाइना ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स अफ्रीका में की हुई हैं। ब्रिक्स में भी चाइना को अफ्रीकन सपोर्ट चाहिए, तो इंडिया ने चाइना को चक्रव्यूह में फंसा लिया। इसके बाद चाइना इस डॉक्यूमेंट पे कुछ नहीं बोला और आराम से उसने सिग्नेचर्स कर दिए। इसके बाद यूरोप की बारी आई, तो यूरोप के खिलाफ अफ्रीका में एक तरह की वेव चल रही है। ये यूरोपियंस इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस थे अफ्रीका में 100 साल से 200 साल से। इन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज मिनरल्स सबको प्लंडर किया और आज भी मुफ्त के भाव ये सब मिनरल्स, पेट्रोल, यूरेनियम ये सब वहाँ से ले रहे हैं। तो अफ्रीका में एक तरह की वेव है जो यूरोप के खिलाफ है। तो यूरोप इस वक्त बिल्कुल अफ्रीका के खिलाफ जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं तो अफ्रीका में एक पूरी आग की तरह एंटी यूरोपियन वेव बड़ी जोर से फैलेगी, जो अभी तक कुछ कंट्रीज में सीमित है। तो यूरोप भी इस डॉक्यूमेंट पे चुप हो गया कि नहीं तो मीटिंग से पहले यूरोपियन यूनियन के हेड बहुत कुछ बोल रहे थे कि येलेंस्की को नहीं बुलाया गया, यूक्रेन वॉर का क्या हुआ, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई। लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट की बारी आई, यूरोप kept fingers on his lips and never uttered a word and simply signed the document. So ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी जिसमें यूरोप और चाइना फंसे। इसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर पे एग्रीमेंट हुआ। इस पर मोदी जी और डोवल दोनों मिनिमम 2 साल से काम कर रहे थे। पहले यूएई के साथ अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के काम पर बात शुरू की गई। इसके बाद हाइफा का पोर्ट अडानी को लेकर दिया गया। चाइना भी हाइफा के पोर्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, लेकिन इसराइल ने हाइफा पोर्ट इंडिया को दिया। साउथ अफ्रीका की मीटिंग के बाद मोदी ग्रीस चले गए। सब सोच रहे थे कि मोदी टर्की के खिलाफ ग्रीस को आर्म्स की डील करने गए, लेकिन मोदी तो पेगासस पोर्ट की 30% ओनरशिप लेने गए थे। यानी इस कॉरिडोर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत देर से चल रही थी। अब रेलवे लाइन बिछानी है, वेरी सून एवरीथिंग विल बी ऑपरेशनल। यह चाइना को मोदी ने बहुत बड़ी शिकस्त दी है। आखिर में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसके 11 मेंबर हैं, जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, अमेरिका भी हैं। ऑल दीज कंट्रीज विल वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ फ्यूल ब्लेंडिंग। दे विल ट्राई टू इंक्रीज द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल अप टू 20%। ये अलायंस एथेनॉल ट्रेडिंग को भी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।